और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से हम करने जा रहे हैं। औरैया के डीएम सस्पेंड कर दिए गए हैं। डीएम सुनील वर्मा सस्पेंड कर दिए गए हैं। दरअसल काम में लापरवाही और करप्शन के आरोप उनके ऊपर लगे और शिकायत के बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है। अब तक उत्तर प्रदेश में 3 बड़े ऑफिसर्स पर एक्शन हो चुका है, जिसमें कि सोनभद्र के डीएम, गाजियाबाद एसएसपी पर गाज पहले ही गिर चुकी है और कई अफसरों पर भी कार्रवाई तय है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर भी हमें मिल रही है। लेकिन फिलहाल जो एक्शन हुआ है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। औरैया के डीएम सस्पेंड कर दिए गए हैं। सुनील वर्मा जो कि डीएम थे औरैया के, उन पर करप्शन के आरोप है। इसके अलावा और भी कई तरह के आरोप उनके ऊपर लगे हुए हैं, जैसे काम में लापरवाही, भ्रष्टाचार, जिसके चलते उन पर यह एक्शन हुआ है। इसके अलावा और भी कई ऑफिसर्स हैं जिनका लिस्ट में नाम है और जिन पर एक्शन लगभग तय माना जा रहा है। अनामिका सीधे हमारे साथ जुड़ गई हैं, हमारी संवाददाता। ज्यादा जानकारी के लिए उनका रुख करेंगे। अनामिका, इससे पहले भी कार्रवाई हुई और अब कार्रवाई औरैया के डीएम पर हुई है, लेकिन सोर्सेस से जो खबर मिल रही है कि ये लिस्ट जरा लंबी है और भी कई अफसर हैं जो नप सकते हैं। और देखिए, सरकार के गठन के बाद हम ये लगातार देख रहे हैं कि इस बार रडार पे अधिकारी हैं और वो आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, जिनके काम को लेकर लगातार शिकायतें आती रही हैं और उस पर अब एक एक करके गाज गिर रही है। और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि आने वाले कुछ घंटों में या कुछ दिनों में कुछ और भी कार्रवाइयां हो जिसमें बड़े अधिकारी नपे। हालांकि अगर अब तक की बात की जाए तो अब तक 2 आईएएस ऑफिसर्स और 1 आईपीएस ऑफिसर पर गाज गिर चुकी है। इसके अलावा आज सुबह ही एसडीएम जो प्रतापगढ़ के हैं उन पर गाज गिरी गई है, उनको भी बर्खास्त किया गया। उन पर आरोप यह था कि उन्होंने अपने तहसीलदार जो कर्मचारी थे उनको पीट कर ऐसा मारा कि हॉस्पिटलाइज होने के बाद उनकी मौत हो गई। तो उसके बाद उनको भी सस्पेंड कर दिया गया। यानी कि जो अधिकारी काम में हिलाहवाली बरत रहे थे, लापरवाही बरत रहे थे, उन पर गाज गिरी। अगर बात की जाए आज की कार्रवाई की, जो औरैया के डीएम है सुनील कुमार वर्मा, इन पर यह आरोप था कि जिन जिलाधिकारी पर यह जिम्मेदारी थी कि वो पूरे जिले में सुव्यवस्था के साथ नकलविहीन परीक्षा करवाएं, खुद नकल माफियाओं के साथ साठगांठ के आरोप लगे इन पर। इसके बाद यह भी कहा गया कि इनकी विजिलेंस की जांच की जाएगी, यानी कि आय से अधिक संपत्ति का जो मामला बनता है इन पर, उसको भी लेकर के जो जांच की कार्रवाई है वो आगे बढ़ेगी। और यह भी देखा जाएगा कि पिछले अपने पूरे टेन्योर के दौरान औरैया में कितने पैसे इनके पास आए, कहां से आए, इनकी संपत्ति कितनी पहले से बढ़ी। तो ये रडार पर वो अधिकारी थे जिनको लेकर लगातार शिकायतें आ रही थी, जनप्रतिनिधियों की ओर से भी आ रही थी, करप्शन को लेकर भी शिकायतें आ रही थी, काम में लापरवाही को लेकर भी शिकायतें आ रही थी। तमाम शिकायतों के बाद अब अधिकारियों पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि अभी ये लिस्ट और लंबी हो सकती है, क्योंकि जैसे जैसे शिकायतें आगे आ रही हैं और वैसे वैसे हम कार्रवाई देख रहे हैं। और हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर चाहे आईएएस ऑफिसर हो या आईपीएस ऑफिसर हो, अगर गाजियाबाद की बात कर ली जाए तो वहां पे पवन कुमार जो एसएसपी थे उन पर भी गाज गिराई गई और उन पर भी कार्रवाई की गई। उन पर भी यही आरोप था कि वो लोगों की शिकायतें नहीं सुनते हैं, कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने में वो नाकाम रहे, अपने इलाके में वो चीजों को बेहतर करने में नाकाम रहे, लोगों को समय नहीं देते थे मिलने का। तो जो लापरवाही करेगा काम में, जो हिलाहवाली बरतेगा काम में, या जिस पर आरोप लगेंगे करप्शन के, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और संदेश देने का प्रयास यही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से, जहां पे सरकार के गठन के बाद 25 मार्च को शपथ ग्रहण हुआ है आस्था। इसके बाद से हम ये देख रहे हैं कि हर दूसरे तीसरे दिन जो कार्रवाई का दौर है वो आगे बढ़ रहा है और ये लिस्ट आगे बढ़ती चली जा रही है और आने वाले दिनों में इसमें कुछ और नाम जुड़ेंगे भी। जी हाँ, बिल्कुल। तो स्पष्ट रूप से आने वाले समय में कुछ और नाम इसमें जुड़ेंगे, अनामिका, ये आप बता रही हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जिनके रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं और बीते 4 दिन में ये तीसरा एक्शन है, चाहे सोनभद्र के डीएम हो, गाजियाबाद के एसएसपी हो, और अब ये ताजा एक्शन जो औरैया के डीएम पर हुआ है। क्या ये जो कार्रवाई है अनामिका, ये बीते सरकार बनने के बाद से जितना वक्त हो चुका है, ये उसके आधार पर है या पहले से ये लोग रडार पर थे? कई महीनों से लगातार इनकी शिकायतें मिल रही थी। देखिए, कई महीने से लगातार इनकी शिकायतें मिल रही थी कि ये जनप्रतिनिधियों को समय नहीं देते हैं, अपने काम में लापरवाही बरतते हैं। इसके अलावा कुछ आईएएस ऑफिसर्स पर ये भी आरोप लगे कि वो करप्शन को लेकर के जो चार्जेस थे उन पर वो बन रहे थे। जैसे सोनभद्र की अगर बात कर ली जाए तो उन पर यह आरोप लगाए गए कि वो जो वहां पे खनन को लेके, जो खनन माफिया है उनके साथ उनकी ज्यादा बनती है और कुछ जो विपक्षी पार्टियों के लोग हैं जो खनन में लिप्त हैं उनको उनका समर्थन मिला हुआ है, साथ मिला हुआ है। ठीक वैसे ही जो आज कार्रवाई की गई सुनील कुमार वर्मा पर, इन पर यह आरोप लगे कि एक इंटर कॉलेज है, वहां पर जो नकल माफिया है उनके साथ इनकी साठगांठ है। इसको लेके जो शिकायतें पहले आई, इसके बाद से जो जांच का दायरा आगे बढ़ा तो आज सस्पेंशन किया
आ गया। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि ये कार्रवाई सिर्फ आज की ही नहीं है या फिर आज ही ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। लंबे समय से जो अधिकारी रडार पर है, जिनकी शिकायतें वहां के स्थानीय नेता भी कर रहे हैं, वहां के अधिकारी भी कर रहे हैं, खुद सरकार के जो शासन के स्तर पे जो फीडबैक मिलते हैं उसके आधार पर जो शिकायतें आ रही, इसके बाद एक एक करके कार्रवाई का दौर आगे बढ़ रहा है। हमने ये जरूर देखा है कि इस बार 25 मार्च की शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री ज्यादा एक्शन में दिखाई दे रहे हैं, ज्यादा अग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं। खासतौर पर यह अग्रेशन अधिकारियों को लेकर दिखाई दे रहा है, जिनको लेकर शिकायतें लंबे समय से चली आ रही थी, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई थी। और यह भी माना जा रहा है कि तबादले और बाकी चीजें तो एक तरफ, सबसे पहले सस्पेंशन होगा, क्योंकि पहले कार्रवाई के नाम पर यह किया जाता था कि अगर आप एक जिले में अच्छा काम नहीं करे तो जिला बदल दिया गया, लेकिन काम नहीं चल रहा है आपका। इस बार ये देखने को नहीं मिल रहा। इस बार 25 मार्च के बाद हम ये देख रहे हैं कि जिला नहीं बदला जा रहा आपका, आप जहां पर है अगर आपके खिलाफ शिकायतें आ रही तो सस्पेंशन होगा, पहली कार्रवाई यही की जाएगी। तो ये यहां पर हम जरूर देख रहे हैं, जिसके तहत अब तक 2 IAS ऑफिसर्स और एक IPS ऑफिसर पर गाज गिर चुकी है आस्था, और आने वाले दिनों में ये लिस्ट और बढ़ेगी आगे। बिल्कुल अनामिका, और साथ ही रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं कि किसके खिलाफ किस तरह की और कब से शिकायतें मिल रही हैं, लेकिन क्या कोई ट्रांसफर लिस्ट भी उसके साथ तैयार हो रही है कि कोई ब्यूरोक्रेसी में हमें यह भी देखने को मिले कि आने वाले समय में कुछ IAS या IPS अधिकारियों के तबादले भी होंगे? और देखिए, चुनाव के वक्त ये माना जा रहा था, चुनाव से पहले, कि इसके बाद कुछ बड़े पैमाने पे ताश के पत्तों की तरफ फेंट दिए जाएंगे जिलाधिकारी 75 जिलों में या IPS ऑफिसर्स। लेकिन चुनाव आयोग की ओर से भी कोई बहुत बड़ा फेरबदल नहीं किया गया, हमने चुनाव के दौरान भी देखा। लेकिन इस बीच अब ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से 25 मार्च के बाद सस्पेंशन की कार्रवाई की जा रही है, यानी कि नप वही अधिकारी रहे हैं जो अपने जिले में अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे में तबादले की या जिला सिर्फ बदल देने की गुंजाइश तो बहुत कम दिखाई देती है। हाँ, आने वाले दिनों में जो रूटीन ट्रांसफर होते हैं, जिनके 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है या जिन लोगों को प्रमोट करना है, उनको लेके लिस्ट बन सकती है, ट्रांसफर हो सकते हैं। लेकिन ये ऐसा बिल्कुल नहीं होगा जहां पर बड़े पैमाने पे 30 से 35 जिले बदल दिए जाए। 2-4 ट्रांसफर रूटीन में जो बनते हैं, जिनके 3 साल पूरा हो चुका है, जिनका रूटीनली बनता भी है, तो वो जरूर देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ, ये जरूर कह सकते हैं हम कि कार्रवाई के नाम पर सिर्फ तबादला नहीं होगा, कार्रवाई के नाम पे सस्पेंशन होगा और विजिलेंस की जांच होगी, जहां पे ये पता लगाया जाएगा कि आपके जिले में रहते हुए आपकी आय कितनी ज्यादा बढ़ गई पहले से। बेशक ये सबको जांच का विषय है। कई और अफसरों पर भी एक्शन की तैयारी चल रही है। सूत्रों से ये बड़ी खबर न्यूज़ 18 को मिली है और बीते 4 दिन में ये तीसरा एक्शन है। जानकारी के लिए शुक्रिया अनामिका। और अब बात एक और बड़ी खबर की। गोरखपुर के गोरखनाथ मठ में हमले को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, और खबर यह कि हमलावर मुर्तजा का जाकिर नाइक कनेक्शन सामने आया है। हमलावर मुर्तजा जाकिर नाइक के वीडियोस देखता था और सोर्सेस के मुताबिक यूट्यूब पर मुर्तजा के जाकिर नाइक के वीडियो देखने के सबूत मिले हैं। और इस बीच गृह विभाग ने हमले को आतंकी साजिश करार दिया है। हमला बड़ी साजिश की तैयारी थी। ADG ने इस बात को कहा है। कुछ दिन पहले नेपाल से ये संदिग्ध घुसे थे भारत के अंदर और इन संदिग्धों ने गोरखनाथ मठ की रेकी भी की थी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी हमें मिल रही है। अयोध्या और काशी की भी रेकी की गई। 3 से 4 हफ्ते तक ये रेकी की गई थी और हमले के दौरान आरोपी ने धार्मिक नारे भी लगाए थे। आज शाम गोरखपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये भी खबर हमें मिल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, गोरखपुर में गोरक्षनाथ मठ पर हमले का जो आरोप है मुर्तजा पर लगा है और कहा जा रहा है कि उसका जाकिर नाइक कनेक्शन सामने आया। यूट्यूब पर सबूत मिले हैं कि वो जाकिर नाइक के वीडियो देखा करता था। ADG लॉ एंड ऑर्डर ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। शासन के द्वारा सभी महत्वपूर्ण संस्थानों और वाइटल इंस्टॉलेशन जिसको हम कह सकते हैं, उनकी सुरक्षा योजना पुनरीक्षित की गई है और उसके तहत ही वहाँ अधिक पद भी स्वीकृत किए गए हैं। जो आज के थ्रेट परसेप्शन है उसके साथ समय समय पे इन योजनाओं का, सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा शासन स्तर पे तथा स्थानीय स्तर पे अगर कोई नए डेवलपमेंट होते हैं तो उसके हिसाब से की जाती है और अंत में शासन के द्वारा उसे स्वीकृत किया जाता है। उसके तहत ही गोरखनाथ मंदिर, अयोध्या जी, वाराणसी और मथुरा और इसके साथ साथ जो अन्य महत्वपूर्ण बिल्डिंग और संस्थाएं हैं उनकी सुरक्षा एक सुरक्षा योजना के तहत की गई थी, जिसके तहत ही वहां तैनात बहादुर पुलिसकर्मियों ने इस पूरे घटना को विफल कर दिया और कोई बड़ी घटना नहीं होने दी। अगर ये व्यक्ति अंदर प्रवेश कर जाता तो
जहां आम व्यक्ति दर्शनार्थी वगैरह हैं उनको बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुंच सकती थी और स्थिति बेकाबू भी हो सकती थी। तो मौके पर मौजूद अधिकारियों ने बहुत ही संयम का परिचय देते हुए उसको गिरफ्तार किया है। वो व्यक्ति आज न्यायिक हिरासत में जाएगा, उसका प्रॉपर जो उसको चोट लगी है उसका इलाज भी कराया जा रहा है तथा हमारे जो साथी जिन्हें चोट लगी थी उनको भी बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एडमिट। इस पूरे घटना की विवेचना यूपी एटीएस को दी गई है और यूपी एटीएस अब इसकी विवेचना टेक ओवर कर रही है। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी आदेश दिया है कि हमारी जो दोनों एजेंसीज है यूपी एटीएस और यूपी एसटीएफ, ये जो है घटना के अनावरण हेतु संयुक्त रूप से कार्य करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 3 लोगों ने जो हमारे 2 पुलिस कांस्टेबल्स, 2 पीएसी कांस्टेबल्स और जो पुलिस के कांस्टेबल्स ने इस घटना को विफल किया और खुद जो है जाबाज रूप से बहादुरी से काम किया है, श्री गोपाल गौड़ कांस्टेबल पीएसी, श्री अनिल पासवान कांस्टेबल पीएसी और श्री अनुराग राजपूत कांस्टेबल नागरिक पुलिस, इन सब लोगों ने जो बहादुरी का काम किया है, तो इसमें मुख्यमंत्री जी ने इनको 5 लाख रुपया जो है नगद घोषित किया है और वो इनाम शासन की ओर से इनको बहुत जल्दी ही दिया जाएगा। साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश दिए हैं, जैसा अभी एडीजी एलओ साहब ने बताया, कि इसके लैपटॉप मोबाइल पर जो भी डिटेल्स हैं, जिन लोगों से ये जुड़ा हुआ रहा है, इनकी सबकी बहुत गंभीरता से जांच करें और जरूरत पड़े तो प्रदेश के बाहर भी जहां भी इसके जो है ट्रैक होगा उसको जो है हम लोग अनावृत करेंगे और प्रभावी कार्रवाई इस पर सुनिश्चित करेंगे। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, गोरखनाथ मठ में हमले के आरोपी मुर्तजा से पूछताछ लगातार जारी है। पुलिस और जांच एजेंसियां मुर्तजा से हमले की वजह जानने की कोशिश कर रही हैं। आखिर मंदिर क्यों आया था मुर्तजा, ये पूछा जा रहा है। हालांकि पूछताछ में मुर्तजा कुछ भी साफ साफ नहीं कह रहा। दूसरी तरफ मुर्तजा ने नेपाल जाने की बात भी कबूली है, लेकिन वो नेपाल कब गया ये नहीं बता पाया। तो लगातार एजेंसियां मुर्तजा से पूछताछ कर रही हैं। परसों से बताते हैं, परसों मेरे बड़े पापा थे, अब पता है सम्मान आया अगर बताया। हाँ बताया आगे बताया। तो उन्होंने कहा देखो भाई ये थोड़ा सीरियस लग रहा है, सीसीटीवी भी देखा, सबको लग रहा है कि पुलिस वाले हैं और ये सम्मान का ऐसे कह रहे हैं और सीरियस लग रहा है, तो तुम देख लो भाई क्या है, कहीं यहाँ रहोगे कहीं जाओगे। तो हमें लगा कि हाँ हो सकता है रात 3 बजे आके हम पुलिस गए, फिर हम डर गए, बहुत ज़्यादा डर गए। तो फिर हम नौगढ़ के निकल लिए, एक बैग लेके जो काला बैग वही, वहाँ से नेपाल चले जाएंगे। नेपाल में मतलब पुलिस किस बात का डर था तुम, कुछ है क्या प्रॉब्लम? पुलिस इन्वेस्टिगेशन में डर है, माइंड में डर है। किस चीज़ का? कोई बात हुई है, कोई इंसिडेंट? नहीं, वो मेरे बड़े पापा कह रहे थे कि क्या है, सोचो कुछ भी हो गया, मतलब गाड़ी हो गया हो क्या, या कुछ भी सोचो, हमारे पिछली शादी हो गई, तुमने कुछ केस किया क्या, आप सोचना दिमाग लगा रहे हैं क्या हो सकती है। हमारा नहीं कुछ लग नहीं रहा है, फेंक ही लग रहा है। फिर पापा गए तो पापा आए थे उसमें किराएदार का काम करके, तो उसमें वही थे, तो कहने से कुछ सीरियस लग रहा है कुछ। नहीं ठीक है, पुलिस की कोई बात नहीं, वहाँ जाने की क्या जरूरत है? हम सोचे कि फॉर इमीडिएट पर्पस ये है कि किसी और के घर जाओ और फिर कोई भी ट्रेसेबल ना हो। तमाम थाने है, चौकी है, वहाँ जाने के। कल वहाँ क्यों गए थे मंदिर में? हुआ क्या कि हम जब नेपाल में गए, थोड़ा खराब ज्यादा अपडेट के लिए रुक करेंगे। लखनऊ से हमारे रिपोर्टर ऋषभ मणि त्रिपाठी लाइव जुड़ गए हैं और गोरखपुर से राम गोपाल द्विवेदी हैं। लेकिन सबसे पहले ऋषभ मणि, ये बताइए, एजेंसियां जो पूछताछ कर रही हैं, अभी तक इस हमला मामले में कितनी जानकारी सामने आ चुकी है? देखिए, अभी जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक ये YouTube पे तमाम धार्मिक नेताओं के जो जिहादी वीडियोस होते हैं, जो भड़काऊ वीडियो होते हैं, एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा से जो प्रभावित वीडियो होते हैं, ये उनको देखता था। ये भी जानकारी सामने आई है कि लोन वुल्फ से संबंधित तमाम वीडियो को देखता था और उसी तरह की वारदात को अंजाम देने की उसने कोशिश की है। जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वो इस बात की तस्दीक करने में लगी हुई हैं कि आखिरकार वो किस वीडियो से इतना प्रेरित हुआ कि एक धार्मिक नेता का नाम आ रहा है, जाकिर नाइक, क्या सिर्फ उसी के विचार
विचारों से, उसके भड़काऊ भाषणों से प्रभावित था, या यूट्यूब पे इसने तमाम और जो वीडियोस देखे उनसे भी प्रभावित था? जिस तरह से कल वो धारदार हथियार चला रहा था पुलिस कर्मियों के ऊपर, उससे एक बात साफ हो जाती है कि वो तरीका बहुत ही निर्मम था, बहुत ही क्रूर था। और आम तौर पर इस तरह का तरीका जो आतंकी या जिहादी सोच वाले लोग होते हैं वो अपनाते हैं। इससे एक कनेक्शन लग रहा है, उसके जो काम करने का जो तरीका था, जिस तरह से वो वारदात को अंजाम दे रहा था, ये समझ में आ रहा था कि वो एक जिहादी विचारधारा से प्रभावित है। अभी तक हमें जो जानकारी मिल रही है, यूपी एटीएस की एक टीम मुंबई की ओर भी रवाना हो रही है, क्योंकि फरवरी में ही अब्बासी मुंबई से गोरखपुर लौटा था और उसके फोन में तमाम ऐसे नंबर मिले हैं जो मुंबई के हैं। इस बात की तस्दीक की जा रही है कि उसके फोन में जो मुंबई के नंबर हैं, जो मुंबई के लोग हैं, वो क्या करते हैं। क्योंकि उनके बारे में बार बार ये गोलमोल बयान दे रहा है, बार बार अपने बयान बदल रहा है, तो उन बयानों की तस्दीक करेगी यूपी एटीएस की एक टीम मुंबई जा रही है। और यूपी एटीएस के एडीजी नवीन अरोड़ा इस वक्त पहुंच चुके हैं गोरखपुर। एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश भी गोरखपुर जा रहे हैं और हमें जो जानकारी मिल रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी कुछ देर में गोरखपुर पहुंचेंगे और हमें जानकारी मिल रही है कि वो घायल जवानों से मिल सकते हैं और जो 5-5 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की गई है वो जवानों को दे भी सकते हैं सीएम योगी। तो अब जो एक सिनेरियो सामने आ रहा है, जो सेंट्रल की एजेंसीज भी इन्वॉल्व हो रही है, उनसे भी मदद ली जा रही है, चाहे वो आईबी हो चाहे एनआईए हो। और जो कनेक्शन इसका मुंबई से सामने आया है, अब मुंबई में इसके जो खास लोग थे उनसे पूछताछ होगी। एक जानकारी ये भी आई, इसने भी पूछताछ में बताया ये पहले नेपाल भी गया है। नेपाल किस मकसद से गया था, वहां कहां रुका था, किन लोगों से मुलाकात की है, क्योंकि इसके फोन में कुछ नंबर ऐसे भी मिले हैं जो नेपाल के बताए जा रहे हैं। अब इस बात की तस्दीक की जा रही है कि ये नेपाल में किस मकसद से गया था और किन लोगों से मिला था। बिल्कुल, और यह भी कहा जा रहा है कि नेपाल से आए कुछ लोगों ने बाकायदा गोरखनाथ मंदिर की रेकी भी की थी और 1 हफ्ते से ज्यादा वक्त तक ये रेकी चली थी। रामगोपाल हमारे साथ गोरखपुर से जुड़े हुए हैं। रामगोपाल बताइएगा, पहले तो खबर ये आ रही है कि आज शाम तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पहुंच सकते हैं, तो यहां इस तरह का हमला हुआ, उसके बाद से प्रशासन किस तरह चौकस नजर आ रहा है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 6 बजे के करीब गोरखनाथ मंदिर पहुंच जाएंगे और वो यहां पे सबसे पहले वो सर्किट हाउस पहुंचेंगे, जहां पे अभी ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बैठक कर सकते हैं। और ये बैठक करीब 10 से 12 मिनट की हो सकती है। और उस बैठक के बाद जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीआरडी मेडिकल कॉलेज जाएंगे और जो पीएससी के घायल जवान हैं उन घायल जवानों से मुलाकात करने के बाद गोरखनाथ मंदिर आ सकते हैं। ये मैं इस वक्त गोरखनाथ मंदिर के जो सेकंड लेयर गेट है यहां पे खड़ा हूं। एक तस्वीर दिखाऊं कि जहां पे कल हमला हुआ था, वो हमला इस रास्ते पे यहां से ठीक 200 मीटर आगे आप देखिए, एक 200 मीटर आगे एक गेट है, उसी गेट के बाहर वो जो है कल हमला हुआ था। और 14 सेकंड के अंदर जो गेट के बाहर हुआ था, 14 सेकंड के अंदर उस व्यक्ति ने, हमलावर ने 7 से 8 बार पीएससी के जवान पे हमला किया था। और कुल पूरे घटनाक्रम में उसने जितनी भी बार 1.5 मिनट से कम का वक्त उसने लिया था और 1.5 मिनट में पूरा एपिसोड खत्म हो गया था। और जिस तरीके से वो यहां पे तलवारबाजी कर रहा था, जो स्थानीय लोग, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, उनका यह कहना था कि जो है वो ट्रेंड आदमी लग रहा था। वो आउटर कार्डन है जहां पे सुरक्षा व्यवस्था होती है और ये उसके बाद ये दूसरे लेयर के कार्डन की व्यवस्था होती है। एक बार वहां से चेकिंग होती है और वहां से लोग अंदर आते हैं, फिर मंदिर परिसर में घुसते हैं। लेकिन अगर आपको गोरखनाथ मंदिर में अंदर जाना है तो यहां से बाकायदा चेकिंग होती है, उसके बाद फिर अंदर यहां से एंट्री मिलती है और फिर तीसरी इनर कार्डन की एक और सुरक्षा। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब से कुछ ही देर में जो आरोपी जिसको पकड़ा गया है उसको कोर्ट में पेश किया जा सकता है। और वहां पे ये देखने वाली बात होगी कि पुलिस, एसटीएफ, एटीएस की टीम उसको रिमांड पे लेती है या फिर वो बिल्कुल, आप इस वक्त गोरखनाथ मंदिर में ही मौजूद हैं और आप वो पूरा